हामिदुन व मुसल्लिन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अतिथिगण, निर्णायकगण, अध्यापकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, आज के इस वार्षिक कार्यक्रम में मैं जिस विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूँ वो इस्लाम की शिक्षाएं और सिद्धांत। प्रिय मित्रों, इस्लाम अल्लाह का एक ऐसा प्राकृतिक धर्म है जो मानव स्वभाव से बिल्कुल मेल खाता है। मनुष्य को मार्ग प्रदान करता है जो अमन व शांति का मार्ग है। केवल इस्लाम ही संपूर्ण धर्म एवं नियम है। इसके अतिरिक्त किसी का भी बनाया हुआ नियम अधूरा है। इसी कारण इस्लाम धर्म को स्वीकार करना अनिवार्य है, क्योंकि इस्लाम की शिक्षाएं एवं सिद्धांत ही मानव को सत्यमार्ग पर ला सकते हैं। अल्लाह का आदेश है, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। इसके अर्थात पर ध्यान करने की ज़रूरत है। जो मनुष्य इस्लाम धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म को अपनाएगा तो उसका धर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा वह परले में हानि उठाने वालों में से होगा। इसी कारण मैं इस्लाम की शिक्षाओं और सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन करना चाहता हूँ। इस्लाम के सिद्धांतों में से मूल सिद्धांत अकेशरवाद अर्थात तौहीद। तौहीद कहते हैं अल्लाह को एक स्वीकार करना और एक से अधिक स्वीकार करने से इनकार करना। जैसा कि पवित्र ग्रंथ में अल्लाह ताला का आदेश है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे प्रिय मित्रों, और इस तौहीद को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 तौहीद उलूहियत। तौहीद उलूहियत का अर्थ है केवल अल्लाह को स्वीकार करना और केवल उसी की उपासना करना, मात्र वही पूजनी है। उसके अतिरिक्त कोई भी पूजा के योग नहीं है, चाहे वो अंतिम संदेशता हो, चाहे वो जिन हो, चाहे वो वली हो, चाहे कोई भी हो। नंबर 2 तौहीद रुबूबियत। इसका अर्थ है कि ये विश्वास रखना कि अल्लाह ताला इस संसार का उत्पन्न करने वाला है और पालनहार है। वो अपने कार्य में अकेला है, वो सबका अकेला रब है। नंबर 3 तौहीद अस्मा व सिफात। अल्लाह ताला ने अपने पवित्र पुस्तक कुरान मजीद में तथा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में अल्लाह की जिन विशेषताओं का वर्णन किया है वो सब मात्र उसी के साथ खास है। अल्लाह की विशेषताओं को बिल्कुल उसी प्रकार स्वीकार करना चाहिए जैसे कि अल्लाह ने उसकी व्याख्या की है। ये ना कहा जाए कि आँख ऐसी है, हाथ ऐसा है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ही वास्तविकता जानता है। मनुष्य को केवल जाहिर पर ईमान लाना है। अस्मा व सिफात के बारे में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने स्पष्ट किया है, अल इस्तिवाउ मालूमुन वल कैफ मजहूलुन वल ईमान बिही वाजिब वस्सुआलु अन्हु बिदअ। अल इस्तिवा का अर्थ मालूम है परंतु उसकी गुणवत्ता मालूम नहीं, और इस पर ईमान रखना अनिवार्य है और इसके बारे में प्रश्न करना बिदअत है। प्रिय मित्रों, मनुष्य उस समय तक सच्चा एवं पक्का मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वह ईमान न ले आए और उनका अनुसरण न करे। आइए जानते कि ईमान कहते किसे हैं। ईमान का अर्थ है कि हृदय से इस बात की पुष्टि की जाए और ज़बान से स्वीकार किया जाए कि मात्र एक अल्लाह ही पूज्य है तथा अंतिम संदेशता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसी कारण आपने जो नियम लागू किया है उसी नियम पद्धति के अनुसार उसका पालन किया जाए। इस्लाम का अर्थ है अमन और शांति तथा आत्मसमर्पण। इसका अनुयायी खुद को इस्लामी शिक्षाओं के अधीन कर लेता है। ये मानवता को प्रेम, एकता एवं भाईचारे का आदेश देते हुए शांति एवं सौहार्द की एक रेखा में खड़ा करना चाहता है। आज आतंकवाद के नाम पर इस्लाम को अपमानित किया जा रहा है, जबकि इस्लाम मानव को मानवता, समानता एवं महानता का पाठ पढ़ाता है तथा एक मानव की हत्या को पूरी मानवता की हत्या के समान घोषित करता है। जैसे कि पवित्र ग्रंथ में अल्लाह ताला का आदेश है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीअ। कोई हत्या खून के बदले या धरती में हिंसा फैलाने के अतिरिक्त किसी और कारण से की गई हो तो जान लो कि पूरी मानवता की हत्या की गई।
तथा जिसने किसी की जान बचाई तो जान लो कि उसने पूरी मानवता की जान बचाई। इस्लाम मानवता का सबसे बड़ा हमदर्द तथा दया, करुणा एवं सत्य व्यवहार करने का आदेश देता है। अंत में प्रार्थना है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को इस्लाम की शिक्षाओं और सिद्धांत का निष्ठावान अनुयायी बनाए और सदैव सत्य मार्ग पर चलाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।